रूमी का एक खूबसूरत सा वर्स है। लिखते हैं, देयर इज़ अ फाउंटेन इनसाइड यू, डोंट वॉक अराउंड विद एन एम्प्टी बकेट। तुम्हारे भीतर एक निर्झर है, इसलिए एक खाली बाल्टी लेकर इधर उधर मत घूमो। रूमी बहुत ही सहजता से, बहुत सरल शब्दों में गहरी बातें कहते हैं। उनके जितने भी पोइट्री है, स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने तमाम लिखी हैं, उन सब में गहरी अंतर्दृष्टि है। तकरीबन 40 वर्ष की उम्र के आसपास रूमी अपने गुरु शम्स तबरेज़ से मिले थे और अपने गुरु से शम्स तबरेज़ से मिलने के बाद उनके अंदर एक गहरा रूपांतरण हुआ। जिन बातों को वो बाहर जानते थे बौद्धिक रूप से, उनकी समग्र समझ उनके भीतर घटी, टोटल अंडरस्टैंडिंग उनके भीतर आई। अब ये जो बात अभी मैंने पढ़ी रूमी की, उस पर दृष्टिपात करें, वो अपने आप में कितनी प्रीतिकर है, खूबसूरत है कि तुम्हारे भीतर एक निर्झर है, तुम्हारे भीतर अमृत है, तो बाहर खाली बाल्टी लेकर क्या घूमना। कबीर भी इसी संदर्भ में कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए। यानी कि वो कस्तूरी मृग के नाभि में ही होती है और वो उसको जंगल जंगल ढूंढ रहा होता है, मारा मारा, और उसी में मारा भी जाता है। इस बात को अगर हम समझें तो हमारे भीतर कितना आत्मबल, कितनी समझ आ जाएगी कि अस्तित्व ने तुमको सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हें उसे उभारना है। अब तुम खाली बाल्टी लेकर घूमोगे तो बाल्टी भरने वाले लोग भी मिल जाएंगे, फिर दुकानें खुलेंगी, कोई ऑफ़र देगा कि आओ तुम्हारी बाल्टी भरते हैं, फिर तुम ज्ञान के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, सत्य के लिए, ध्यान के लिए, समाधि के लिए अपनी खाली बाल्टी लेकर जाओगे और उसमें लोग अपने अपने प्रोडक्ट, अपने अपने उत्पाद भरेंगे जो उनके अपने ही मानसिक उत्पाद होते हैं, मेंटल प्रोडक्ट होते हैं। फिर तुम भारी होगे, बोझिल होगे और वो जो परितृप्ति है, वो जो डीप सेटिस्फैक्शन है, वो तुमको नहीं आएगा। वो तब तक नहीं आता जब तक हम अपने इस अंतर निर्झर को, भीतर बहते हुए झरने को, निर्झर को नहीं देख लेते, भीतर की उस कस्तूरी को नहीं पहचान लेते। गुरु क्या करता है? क्या गुरु तुम्हारी खाली बाल्टी को भरता है? रूमी जब अपने गुरु से मिले गुरु से, शम्स तबरेज़ से, जैसा मैंने जिक्र किया, तो एहसास हुआ कि वो तो पहले ही भरा हुआ है सब कुछ। जिस जल को खोजते हुए वो मारे मारे घूम रहे थे, वो उसका स्रोत, उसका निर्झर भीतर है। तो एक गुरु के सानिध्य में जो बात घटती है, वो बस इतनी सी घटती है कि वो तुमको इसका एहसास करा देता है, या उसकी उपस्थिति में ये एहसास घट जाता है कि वो निर्झर तुम्हारे भीतर है, वो कस्तूरी तुम्हारे भीतर है, तुम पहले से ही भरे हुए हो। यू आर ऑलरेडी इनलाइटेंड, तुम पहले से ही जागृत हो। बस कुछ धुआं, कुछ धूल, कुछ पर्दा, कुछ परत इकट्ठी हो गई है ऊपर। वो हट जाती है, समझ के साथ हट जाती है। और दूसरी बात, ये बात हमको इतनी लिबरेट करने वाली है, इतनी मुक्त करने वाली है कि हम कल्पना भी नहीं करेंगे। जब हम इस बात को देख लेते हैं कि वो अंतर निर्झर हमारे भीतर है, तो जितनी भी दासता है, जितनी भी स्लेवरी है, गुलामी है, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो, धार्मिक हो, राजनैतिक हो, सब टूट जाती है। फिर हम शेयर करते हैं, वो निर्झर हम शेयर करते हैं, बांटते हैं। जे कृष्णमूर्ति ने जीवन भर जो बात कही, वो अपने ढंग से, रूमी की इसी बात को देखा जाए, उन्होंने अपने ढंग से एलेबरेट किया, एक वक्तव्य बस यही,
और जय कृष्णमूर्ति पूरे जीवन भर इसी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कोई मार्ग है, ना कोई विधि है, ना कोई गुरु है, तो फिर क्या है? क्योंकि वो अपने भीतर है, वो है ही, तो कौन सा मार्ग काम आएगा, कौन सी उपाय काम आएंगे? अगर कोई गुरु तुमको मार्ग निर्देशन देने लगे ऐसे में, तो वो भटका ही देगा। अब तुम खाली बाल्टी लेकर पहुँचे, खाली बाल्टी का मतलब अपात्रता का अनुभव, खालीपन का अनुभव, अपनी कमजोरी का अनुभव, अपनी अज्ञानता का अनुभव। तुम अगर ऐसा मानते हो और तुम पहुँचते हो कहीं अपना वो खाली पात्र लेकर, तो तुमको कोई कुछ गाइड करेगा कि तुम जाकर उस कुएं पे भर सकते हो, उस नदी पे भर सकते हो, तुम यहाँ से वहाँ से भर सकते हो, और ये अंतहीन प्रक्रिया चल जाएगी। तुम देखो आज के वक्त में क्या है, तुम ये ध्यान करो, तुम ये कोर्स करो, तुम ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें, उलझ कर रह जाता व्यक्ति। वो उस हिरन की तरह जंगल जंगल मारा मारा घूमता है और कब किस तीर का शिकार हो जाता है उसको पता भी नहीं चलता। कृष्णमूर्ति जी भी इसी बात को कह रहे हैं, जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो कि बाहर से उपाय नहीं आएगा, तो फिर वो भीतर से आएगा ना। अगर बाहर कुछ नहीं है तो भीतर होना चाहिए स्वाभाविक रूप से। खुशबू उठ रही थी, जैसे कस्तूरी की खुशबू उठ रही थी, ढूंढना शुरू किया बाहर, और किसी ने कहा कि नहीं, कहीं नहीं मिलेगा बाहर, कोई नहीं उसका पता दे पाएगा, कोई उपाय नहीं, कोई विधि नहीं। तो इसका अर्थ है अब मुड़ जाना है भीतर। सारी साधना अंतर्यात्रा का ये एक सारभूत सूत्र है, निचोड़ है। इसको समझते हैं तो बहुत कुछ हल हो जाता है। और इतना ही नहीं कि साधना का हल होता है, हमारे दैनिक जीवन की तमाम चीज़ें हल हो जाती हैं, डेली लिविंग की। जैसे तुम्हें स्वस्थ बनाने के जो स्रोत हैं वो भी भीतर ही हैं। बाहर से दवाइयाँ हम डालते हैं, औषधियाँ डालते हैं, उनके अपने उपयोग हैं, सीमित उपयोग हैं, लेकिन चिकित्सक भी जानते हैं कि सारी फार्मेसी हमारे भीतर है। जब वो जागृत होती है तो हम शारीरिक स्वास्थ्य भी पा लेते हैं, हम मानसिक स्वास्थ्य भी पा लेते हैं, हम पूरी तरह स्वस्थ हो उठते हैं। लेकिन अगर कोई अपने इस अंतर निर्जर को भूल कर केवल बाहर निर्भर हो कि भाई अब तो गोलियां ही काम आएंगी, दवाई ही काम आएगी, और कुछ भी हमारे उसमें नहीं है भीतर, तो बहुत ही मैकेनिकल होगा और वो उतना काम नहीं करेगा। चिकित्सक भी इसीलिए देखिए अपना काम करने के बाद अक्सर तुमसे कह देते हैं अब तो अस्तित्व करेगा, या वो अगर धार्मिक स्वभाव के हैं तो कहते हैं ईश्वर जो चाहेगा, प्रार्थना करिए, ध्यान करिए। अगर दवा ही सारी चीज़ करेगी तो प्रार्थना, ध्यान, उन सब का मतलब क्या? आज भी चिकित्सा जगत इस बात से जूझता है कि क्या चीज़ है जो किसी को स्वस्थ बना देती है और क्या है जो किसी को स्वस्थ नहीं बना पाती। और यही है उस दिव्यता का बहता हुआ अंतर निर्झर, अंतर शक्ति का वो इनर फाउंटेन, अंतर निर्झर, वो विराट असीमित अंतर शक्ति तुम्हारे अंदर बह रही है। उसको बस रियलाइज करो, जानो, और खाली बाल्टी लेकर घूमना नहीं है, अपनी बाल्टी को उठाकर फेंक देना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। झरने के नीचे खड़े होकर भी कोई बाल्टी भर भर के नहाए तो बड़ी गरीबी कही जाएगी ना, और बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तुम किसी नेचर में कभी जाओ, पहाड़ से खूबसूरत ढंग से बहता हुआ निर्झर गिर रहा है, और वहाँ भी तुम बाल्टी मग्गा लेकर बैठो तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। उसी के नीचे आ जाओ। तो जस्ट थ्रो अवे योर बकेट, एम्प्टी बकेट, and realize your inner fountain, see your inner fountain. That's all.